वेलकम बैक एटीवी मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज हम मिल रहे हैं डॉक्टर शांजर से। अगर आपको याद हो, डॉक्टर शांजर जो है एक इन्फ्लुएंसर भी हैं, एक ऐसा इन्फ्लुएंसर जिन्होंने अपनी जिसे कहते हैं बॉडी के ऊपर काम किया। इन्होंने बिल्कुल जिसे कहते हैं नो वेट से एक अच्छा मस्कुलर बिल्ड जो है वो अपना कायम किया। ही इज़ अ वेरी गुड डेंटिस्ट एज वेल। और आज हमें बताएंगे कि मुख्तलिफ जो हमारी बीमारियाँ हैं उनका और हमारी डेंटल हाइजीन का आपस में क्या ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। वेलकम। एंड डॉक्टर शांजर, मुझे बताइएगा, वाकई सारी बीमारियां जो है वो हमारे मुंह के रास्ते ही जिस्म में दाखिल होती हैं? जी बिल्कुल। जो इसको ना इस एक टर्म है, हम इसको यूज़ करते हैं, द हिडन लिंक बिटवीन योर ओरल हेल्थ एंड ओवरऑल हेल्थ। ठीक है, तो इसमें जो टॉप डिजीज़ हैं जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, इसका भी गम डिजीज़ के साथ काफ़ी रिसर्चेज हुई हैं उस पर, एंड इंटरलिंक्ड बैक्टीरिया हैज़ बीन फाउंड। ठीक है, अच्छा। तो कहने का मकसद ये है कि जैसे कि जो लोग जिनकी फॉर एग्जांपल एक बेसिक है पुअर ओरल हाइजीन है, मसूड़े सूजे हुए हैं, खून आता है मसूड़ों से, तो हम इनको ओवरलुक कर देते हैं बेसिकली। ठीक है, चीज़ों को देखते नहीं है, समझते हैं कि नॉर्मल है, ब्रश करते हुए खून आ गया, कुछ नहीं हुआ। बट ये दीज थिंग्स, इसके अंदर बैक्टीरिया होता है, दिस कैन लीड टू योर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ एज वेल। ठीक है, दूसरा लिंक इज़ डायरेक्टली टू डायबिटीज़। शुगर बहुत कॉमन है हमारे माशरे के अंदर। ठीक है, शुगर का ताल्लुक भी हमारी दांतों की बीमारी जी से है? बिल्कुल। ये गम्स मसूड़े जो हैं, ये अगर आपके फूले रहेंगे तो उससे दोनों बाय डायरेक्शनल है। ठीक है, एक अगर पूरा ओरल हाइजीन है तो आपकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल नहीं रहेगी। ठीक है, अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है तो आपको गम डिजीज़ होंगी। ठीक है, तो ये भी लिंक है। प्लस इसके अलावा जो प्रेगनेंसी के अंदर फीमेल्स हैं, उनमें भी रिसर्चेज हुई हैं इंटरनेशनल लेवल पे कि अगर तो हाइजीन कंट्रोल नहीं है तो इट हैज़ लेड टू प्री मैच्योर लो बर्थ वेट। ठीक है, बच्चों में भी डिफेक्ट्स आते हैं। अच्छा। ठीक है, तो यानी जिन खवातीन के दांतों और मसूड़ों की बीमारियां हैं, उनके बच्चे भी या तो खुदा अफेक्ट न होते खास्ता हैं। एबॉर्शंस हो सकते हैं, बिल्कुल, या फिर ये है या कि कि लो बर्थ वेट लो या उस बर्थ तरह कोई वेट डिफेक्ट्स होते हैं। होते हैं। तो उसमें एक तो अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है ना, कि लोग समझते हैं कि प्रेगनेंसी में हमें जो है डेंटल हाइजीन या बेसिकली डॉक्टर के पास जाना ही जो है ना, हम समझते हैं कि यार बस कुछ भी नहीं करना। तो बट बहरहाल रिसर्चेज हैव शोन के फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड सेकंड ट्राइमेस्टर में इट्स ऑल सेफ। आप बेसिक अपनी हाइजीन को कंट्रोल रखना चाहिए, डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि गम जो प्रेगनेंसी जिंजिवल हाइपरप्लेजिया कहते हैं इसको अपनी मेडिकल टर्म्स में, कि जो गम्स हैं वो आपके ज़्यादातर इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं ड्यू टू प्रेगनेंसी, हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से। तो उसको ओवरलुक नहीं करना चाहिए। बेसिकली कहने का मतलब ये, यू शुड गो टू द डेंटिस्ट, बेसिक हाइजीन प्रोटोकॉल ले लें अपने, स्केलिंग एंड पॉलिशिंग, पेन फ्री है और हार्मलेस प्रोसीजर है, 10 to 15 मिनट्स का। ठीक तो है। आप अपनी हेल्थ एंड बच्चे की हेल्थ भी आप उसको प्रोटेक्टेड रखेंगे। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि डेंटल प्रॉब्लम्स को हम अगर अलग करें तो गम डिजीज़ जो है, क्या ये भी ओरल हाइजीन में तो आएगी, लेकिन ये दांतों का मसला तो नहीं है? गम्स हमारे जो हैं आखिर वो क्यों बीमार होते हैं, वो क्यों इन्फ्लेम्ड होते हैं, या क्यों रेड हो जाते हैं, क्यों उनसे खून आता है? अच्छा, गम जो है ना, ये बेसिकली इंटरलिंक्ड हैं सारा कुछ। ओरल पेरिडोन्शियम है ये, कि टूथ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं इनको। ठीक है, गम जो है बेसिकली उसके साथ ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है दांत का। तो इसमें क्यों हमारे सबसे मोस्ट कॉमन रीज़न इज़ द प्लाक एंड कैलकुलस बिल्डअप। ये आम लफ्ज़ में इंसान को, ले मैन को समझाने के लिए ये है कि आपके दांतों के और मसूड़ों के इर्द गिर्द खाना जब फंस के आप सफाई नहीं करते तो ये एक पत्थर की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, उसको कैलकुलस कहते हैं हम। और प्लाक इनिशियल स्टेज होती है, वो ब्रशिंग से रिमूव हो जाती है। तो लेकिन जब ये आप इसको ब्रशिंग नहीं करेंगे प्रॉपर तरीके से एंड यू जस्ट ओवरलुक इट, तो ये आपके गम्स के अंदर इन्फिल्ट्रेट करता है। एंड दिस कैलकुलस, ये स्टोन टाइप थिंग जो होती है, दिस इज मेड अप ऑफ बैक्टीरियाज। ठीक है, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दिस प्रोग्रेसेस टू योर गम्स, एंड गम्स के अंदर आपकी नर्व्स हैं, ब्लड सप्लाई है, वो जो कि आपके ओवरऑल जॉ के साथ, नीचे नर्व्स, आर्टरीज, फिर पूरी बॉडी के साथ इंटरलिंक्ड है, फिर ओवरऑल लीडिंग टू मोर डिजीजेस। तो ये इसका ओवरऑल लिंक है गम का। सही। अच्छा, तो फिर अब ये जेनेटिकली भी ये मसले जो हैं आ रहे होते हैं, और ये जो अगर किसी को वाकई मतलब ख़ानदानी तौर पे भी, मौरूसी तौर पे भी एक बुरा ओरल हेल्थ जो है वो मिल सकती है, कि मसूड़ों की बीमारी आ रही है, दांतों की बीमारी आ रही है। हाँ जी, जेनेटिक लिंक जो है ना बिटवीन जो डेंटल डिजीज़ेज़ हैं उनका एक हद तक है, लेकिन बहुत ज़्यादा किस्म का हम नहीं कह सकते कि ज़्यादा इसका प्रिवेलेंस है। ठीक है, माइट बी फ्यू % के जीन्स का है ताल्लुक,
गम्स के साथ, डेंटल केरीज के साथ, बट इट डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स ज़्यादातर, ठीक है। आपकी हाइजीन कंट्रोल कितना अच्छा है, आपका फॉर एग्जांपल सलाइवा की क्वालिटी कैसी है, ठीक है। कुछ लोगों की बहुत ड्राई माउथ होता है, ठीक है, उस ड्राई माउथ की वजह से सलाइवा के अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ बाय नेचर है, अल्लाह की तरफ से है। तो वो जिनके मुंह में ड्राई माउथ होता है उसको ज़ीरोस्टोमिया कहते हैं। ये डायबिटीज़ में बहुत कॉमन है, जो लोग डायबिटिक होते हैं उनके जो है ना मुंह बहुत ड्राई रहता है, प्लस उसकी वजह से लीडिंग टू डेंटल केरीज, कीड़ा लग जाता है, आपका मुंह सूखा रहेगा तो आपके गम्स इन्फ्लेम हो गए, ब्लीडिंग होगी, ठीक है, लीडिंग टू हेलिटोसिस, बैड ब्रेथ, ठीक है, मुंह से स्मेल आती है। तो ये इसका लिंक इस तरह है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि क्या करना चाहिए कि और शुरू से हमारे यहाँ पर कितना हम लोग जो है अपनी दांतों की हिफाजत करते हैं और कितना हम इस बारे में कॉन्शियस हैं। डॉक्टर के तौर पे आपने जो प्रैक्टिस देखी है, आपकी जनरेशन और ऑनवर्ड्स, हमारी तक तो बहुत बुरी थी ये सारी सूरत हाल, लेकिन आपकी जो जनरेशंस में आके कोई बेहतरी हुई है या अभी तक लोगों को दांतों की सेहत और हिफाजत के बारे में इतना पता नहीं कि कैसे करनी है? अभी भी कोई इस लेवल की बेहतरी नहीं हुई, बिकॉज अभी भी डिफरेंस जो है ना हमारे रूरल एरियाज़ में एंड अर्बन एरियाज़ में डिफरेंस है। बिकॉज रिसर्च एक हुई थी रूरल सिंध के अंदर, वहाँ पे 66% जो बच्चे हैं स्कूल के, दे आर हैविंग बेसिकली बीटल नट, पान, छालिया, गुटखा, ठीक है। उसकी वजह से लीडिंग टू अभी फ्यूचर में अब तो आदत बनती जा रही है प्राइमरी स्कूल के अंदर, ये 66%, ठीक है। अब ये जब फ्यूचर में जब बड़े होंगे तो इनको ये ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं, ये आपके चीक्स के अंदर कैंसर डेवलप होना शुरू होता है, ठीक है। अच्छा, सिर्फ इस आदत की वजह से ये गुटखा, छालिया, पान, तंबाकू और कैंसरस हैं, बिल्कुल बिल्कुल कैंसरस। तो आजकल ये जो वेपिंग एक बड़ा जिसे कहते हैं इन थिंग है, हर बच्चा जो है वो छुप कर और पीयर प्रेशर में जो है वो वेप कर रहा है। सो ये भी क्या? वेपिंग इज़ वेरी हार्मफुल। वेपिंग को लोग प्रोटेक्ट ऐसे करते हैं कि वेपिंग कम हार्मफुल है स्मोकिंग से, इसलिए हम कर रहे हैं। और अगर उसको हम एक पढ़ा लिखा बंदा उस पर रिसर्च पढ़े उसके ऊपर, तो इट्स क्वाइट द ऑपोजिट। इसके अंदर भी निकोटिनिक है, कैंसरस सब्सटेंसेस हैं। आप उसको जितना स्मोक करेंगे उसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर जाएगा। और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? माउथ से हो रहा है आपके ना। सबसे पहले क्या चीज़ इफेक्ट हो रही है? आपकी ओरल हेल्थ इफेक्ट हो रही है। तो उसके अंदर भी स्टार्ट्स ऑफ विद जस्ट अ बेसिक अल्सर से स्टार्ट होता है, छाला निकलता है आपके मुंह पे, एंड इट्स स्टार्ट्स रीअकरिंग। 2-3 हफ्ते बाद फिर निकलता है, फिर निकलता है, फिर निकलता है। आप उसको ओवरलुक करते रहते हैं कि नॉर्मल है, नॉर्मल है, बट इफ इट कीप्स ऑन रीअकरिंग, टंग के ऊपर स्पेशली, मैं देखने वालों को बता रहा हूँ कि अगर आपके मुंह के ऊपर बार बार छाला एक ही जगह पे निकल रहा है, इट्स अ साइन ऑफ कैंसर। आपको चेक करवाना चाहिए, उसकी बायोप्सी होनी चाहिए, एंड इट शुड बी टेकन टू नेक्स्ट लेवल ट्रीटमेंट। तो जिन लोगों को वैसे ही मुंह में छाले बहुत ज़्यादा बनते हैं, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ये मसला होता है और वो समझते हैं कि एक जेल जो है वो लगा लेंगे और ठीक हो जाएगा, और फिर कुछ अर्से में वो समझते हैं कि तेज़ाबियत हो गई है या बुखार हुआ था या गर्मी है अंदर, तो उसकी वजह से मुंह में जो है छाले बनते हैं। क्या ये भी टेंडेंसीज होती हैं इंसान की या नहीं? इसका मतलब है कि ओरल हाइजीन ठीक नहीं है? नहीं, इसमें और भी डिजीज़ हैं जो कि उनका एक सिम्टम है बेसिकली कि उसके अंदर अल्सर्स होते हैं, ठीक है। वो डिजीज़ के होती हैं कुछ, बट कुछ जो जैसे कैंसर वाली जो टेंडेंसी है, उन्होंने बताया कि एक स्पेसिफिक वाइट या रेड कलर का पैच आपके ज़बान पे, साइड पे ज़बान के स्पेशली, ठीक है, लेटरल साइड पे बनना शुरू हो जाए, आपकी चीक के अंदर बनना शुरू हो जाए, आप उसको और ये रीकर हो बार बार, 2 हफ्ते बाद फिर बन जाए, ठीक हो जाए, फिर बन जाए, ठीक हो जाए, तो दिस मीन्स कि यार कोई एक टेंडेंसी ये है कैंसरस साइड पे, तो आपको जाके इसकी बायोप्सी कराने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। अच्छा, तो फिर अब ये बताइएगा कि बच्चे आजकल जो मुख्तलिफ़ किस्म के एडिक्शंस में, क्या वो तो वैसे ही सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हैं, लेकिन हमारी जो ओरल हाइजीन है उसको कैसे ये इफ़ेक्ट और बर्बाद कर रही होती है? देखिए, इसमें ना एक तो ओरल हाइजीन आपकी इफ़ेक्ट तो होती है बेसिकली, बिकॉज मैंने बताया जितनी भी एडिक्शंस हैं उनका जो इनटेक है ना वो ओरली स्टार्ट हो रहा है ना, ठीक है। जो बेसिक मेड बी ड्रग्स, मेड बी स्मोकिंग, या आपका कैंसरस जैसे इनटेक है, बीटल नट है, पान छालिया है, स्टार्ट उसका ओरल आपके मुंह के थ्रू ही इनटेक है ना हमारी है ही। तो एक तो नंबर 1 इफेक्ट वहाँ से होता है। दूसरी चीज़ ये है कि इसको ना हमें प्रिवेंट करने के लिए एक तो गवर्नमेंट लेवल पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी होने की, कि जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर ये जो आपका सिगरेट है उसके डब्बे के ऊपर एक पिक्चर बनी होती है कैंसर की। इसी तरह जो बाकी जो एडिक्शंस हैं उनको एक तो नंबर 1 उन पे टैक्सेशन बहुत हाई होनी चाहिए, ठीक है। उन पे कोई लॉ कोई इस तरह का हो कि उसको कंट्रोल किया जाए। इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट ईजियर, इट शुड बी मेड डिफ़िकल्ट फॉर द पब्लिक टू एक्सेस। अब तो बहुत इजी है, हर किसी को जाता है, जैसे सोशल मीडिया है, ये भी इसी तरह एक बहुत इजी चीज़ है, आपको हर बच्चे को मिल जाती है, ठीक है। उसको किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ती, ना कोई CNIC दिखाना, ना कुछ भी करना है उसे, ईजिली कहीं भी जाएंगे वो ले लेगा। तो नंबर गवर्नमेंट लेवल पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनको टैक्सेशन, लॉ की इम्प्लीमेंटेशन इस हवाले से, ताकि इसको कंट्रोल किया जाए। एंड सेकेंडली
कि अवेयरनेस कैंप्स, पहले भी मैंने इसी चैनल के थ्रू अपील की थी कि अवेयरनेस कैंप्स होने चाहिए, डेंटल कैंप्स, प्राइमरी छोटे बच्चे लेवल के होने ना। एक जब बच्चा बड़ा हो जाता है वो तो एक उसकी आदत डेवलप हो गई है, वो उसके लिए मुश्किल होता है। प्राइमरी स्कूल्स के अंदर और जो हमारे अर्बन एरियाज़ के साइड्स पे हैं, ठीक है, जहाँ पे इतनी एक्सेस नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा होने चाहिए। वहाँ पे यंग डॉक्टर्स को, मेरे जैसे यंग डेंटिस्ट को चाहिए कि हम वहाँ जाके कैंप्स को अरेंज करवाएं पर्सनली, और एनजीओज़ हैं कर रही हैं काम, लेकिन वो गवर्नमेंट लेवल पे काम नहीं हो रहा ना, एक बड़े स्केल पे नहीं हो रहा, तो एक वो ज़रूरी होनी चाहिए मेरे। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये भी बताइएगा कि खाने पीने का जो हमने जो चीज़ें खानी है और जो नहीं खानी, जो चीज़ें हमारी डेंटल हाइजीन के लिए बहुत बुरी हैं, जिसको हमें वैसे ही सेहत के लिए भी बुरी हैं, और जो हमारी मुंह की सेहत है उसके लिए तो बहुत बुरी हैं, और जिनसे हमें बिल्कुल बचना है। जी, अच्छा, खाने पीने में ना एक तो नंबर 1 ये है कि कोई इस तरह की कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं खानी। अब इट डिपेंड्स कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है, इनटेक की फ्रीक्वेंसी वर्सेस अमाउंट। तो फ्रीक्वेंसी पे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि अगर आप छोटे छोटे शुगरी मील्स ले रहे हैं फ्रीक्वेंटली पूरे दिन के अंदर, कि आपने हर 2-2 घंटे बाद कोई चॉकलेट खा ली, कोई आपने जूस पी लिया, कोई कार्बोहाइड्रेट रिच बिस्किट खा लिया, दिस इज़ मोर डैमेजिंग टू योर ओरल हेल्थ। वजह ये है बेसिक कि जैसे हम कोई चीज़ खाते हैं ना, तो हमारा मुंह का जो पीएच लेवल है ना, एसिडिटी है, वो ज़्यादा हो जाती है फॉर द टाइम बीइंग। 5 से नीचे चली जाती है, वो क्रिटिकल पीएच कहते हैं हम उसको। अगर उससे नीचे ही मुंह आपका का पीएच रहेगा तो वो एक आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको एक्टिवेट कर देता है, ठीक है, फिर वो केरीज एंड ऑल वो एक शुरू होता है। तो इसीलिए कहने का मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी अगर आपकी ज़्यादा रहेगी तो आपका मुंह का पीएच कम ही रहेगा ना ओवरऑल द डे। तो इससे बेटर कि आप फ्रीक्वेंसी कम करें शुगरी इंटेक फूड्स की, एंड कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्ची फूड होता है हमारे से, बिस्किट्स हो गए, ठीक है, ये चीज़ें आप दिन में बेसिकली ले लें 2-3 दफ़ा, बट यू शुड बी एबल टू ब्रश हर दफ़ा ना करें, बट यू जस्ट रिंस इट ऑफ, कुल्ली कर लें पानी से बेसिकली, ठीक है, ताकि जो स्टिकी फूड है वो आपका दांत के ऊपर ना चिपका रहे, ठीक है। एंड यू ब्रश इट ट्वाइस अ डे, मिनिमम तो ट्वाइस अ डे होना चाहिए, ताकि जो आपका है ब्रशिंग से रिमूव हो जाए। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो ब्रशिंग हार्ड एंड ब्रशिंग सॉफ्ट, हाउ टू पिक के कौन सा ब्रश आपके लिए मौजू है? किन लोगों को बिल्कुल सॉफ्ट रेशे वाला ब्रश पिक करना है, किन को हार्ड वाला जो है ब्रश वो चाहिए है, और कौन है जिनको कि मीडियम चलेगा? ओके, तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग मिथ है इसको ना, कि लोग समझते हैं कि हम अगर ज़ोर से ब्रश करेंगे तो दांत ज़्यादा अच्छे सफाई होगी हमारी, बट दैट्स मोर डैमेजिंग टू योर टीथ। आपकी जो दांत की आउटर लेयर है उसको एनेमल कहते हैं, वो अगर आप ज़ोर से ब्रश करेंगे वो एनेमल वेयर ऑफ होना शुरू होता है, ठीक है, उसके ऊपर लीजन्स बनना शुरू होते हैं, दांत में कप शेप लीजन्स कहते हैं उनको, वो इरोड होना शुरू होता है ऊपर से, सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होते हैं, जस्ट बिकॉज यू आर ब्रशिंग हार्डर, ठीक है। तो उसमें क्या, अब हमारे पास डिफरेंट टूथब्रश होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारे पास सॉफ्ट ब्रिसल्स ब्रश को कहते हैं, ठीक है, सॉफ्ट वाला होता है, एक मीडियम होता है, एक हार्ड होता है। आइडियली नॉर्मल एक बंदा जिसके हाइजीन ठीक है, कोई उसका मसला नहीं है, गम्स का कुछ भी नहीं है, उसको मीडियम से सॉफ्ट वाला ब्रश लेके यूज़ करना चाहिए, एंड जो ब्रशिंग फोर्स है वो कंट्रोल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना आपने। एंड उसके अलावा जैसे आपने जिक्र किया है कि कौन से लोग हैं जिनको बहुत हार्ड की ज़रूरत है या बहुत जो सॉफ्ट है, हार्ड वाले वो हैं जो कि ओल्ड एज पेशेंट्स हैं जिनका न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल कम है, ठीक है, तो वो अगर सॉफ्ट लेंगे तो वो तो बिल्कुल भी नहीं कर सकेंगे, वो थोड़ा हार्ड होना चाहिए कि कम फोर्स पे भी वो इजीली ब्रश हो सके। लेकिन यूजुअली उस एज पे गम्स भी बहुत वीक हो गए होते हैं, डेंचर्स वगैरह लगे होते हैं, तो ये इश्यूज आ रहे होते हैं, तो उसके लिए आप समझते हैं हार्ड ब्रशिंग फिर ठीक रहेगी? अब वो मैंने बताया ना, स्पेसिफिक जिन लोगों को जैसे पार्किंसंस की डिजीज़ है, कोई ऐसे न्यूरोमस्कुलर का मसला है कि वो बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते, मसल पावर नहीं है, उनके लिए। एंड देन हाउ यू कंपेयर जो ऑटोमेटिक एक ब्रश आते हैं वो वर्सेस जो मैनुअल करने हैं, कि हमें दोनों में से कौन सा ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए? ऑटोमेटिक ऑफ कोर्स जो है ना हमारे पास उनकी ज़्यादा एफिशिएंसी ज़्यादा है। उसकी वजह ये है नंबर 1 कि वो उसके अंदर ऑटोमेटिक टाइमर होता है 2 मिनट्स का, जो कि रिक्वायर्ड है, तो वो 2 मिनट्स चलता रहेगा, आप ब्रश करते रहेंगे। इंस्टेड कि आप मैनुअली कर रहे होंगे तो आपको लगेगा 2 मिनट्स किए आपने, बट इट वुड बी अराउंड 30 सेकंड 20 सेकंड जल्दी करके फारग, ठीक है। तो आपको उसमें एक तो नंबर 1 ये है, प्लस उसमें सर्कुलर मोशन में जो रिक्वायर्ड मोशन है ब्रश उसी तरह मूव कर रहा होता है, तो आप उसको ऊपर रखेंगे सिर्फ, एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगेगी आपकी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी मूव कर रहा है। तो 2-3 फैक्टर्स हैं इसकी वजह से, अगर इफ़ यू कैन अफोर्ड तो ऑफ कोर्स यू शुड गो टुवर्ड्स योर ऑटोमेटिक टूथब्रश। इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट अगर इतना गहरा ताल्लुक है हमारी दांतों की हाइजीन का उससे। अच्छा, एज डेंटिस्ट
आपने कभी इस पे भी काम किया कि मसवाक के क्या फ़ायदे हैं, और जो हमें हमारा मज़हब रिलीजन जो है मसवाक को टीच करता है, और मसवाक आजकल देखें नीम की मसवाक है, हमारे यहाँ पे इसकी होती है फलाई की मसवाक जो हमारी लोकल है यहाँ पे दरख्त। अब ये जो दरख्त हैं इनकी अपनी भी कुछ वैल्यूज़ हैं, एंटीसेप्टिक हैं, एंटी फंगल हैं, उनके फ्लोराज, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं। तो आप समझते हैं कि ये चीज़ें जो हैं जो हमारी आयुर्वेदिक में भी चली आ रही हैं, एक तिब्ब नबी से भी हमें पता चलती हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है और इसको भी यूज़ करना चाहिए? बिल्कुल 100% इसको यूज़ करना चाहिए। मिसवाक के बहुत फ़ायदे भी हैं। उसमें नंबर 1 फ़ायदा ये है कि मिसवाक के अंदर कुछ ऐसे ऑयल्स हैं, नेचुरल एक्सट्रैक्ट ऑयल्स हैं जो कि आपकी गम की हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। बट वही बात है कि एक अलोन इसको यूज़ करने से आपको फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। इसको विद टूथ ब्रशिंग, विद टूथपेस्ट यूज़ करना ज़रूरी है, बिकॉज जो मिसवाक है उसके अंदर फ्लोराइड नहीं होता। बेसिक जो कंपोनेंट है जो हमें दांत को चाहिए टू बी स्ट्रॉन्गर एंड टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, फ्लोराइड होता है, तो वो टूथपेस्ट के अंदर होता है, ठीक है। तो अगर आप खाली मिसवाक करते रहेंगे, आपके गम्स तो अच्छे रहेंगे, ठीक है, दांत भी ओवरऑल साफ रहेंगे, बट वो प्रोटेक्ट नहीं होंगे किसी चीज़ से, ठीक है। तो आपको दोनों चीज़ों को साइड बाय साइड लेके चलना है। मिसवाक पे रिसर्चेज भी हुई हैं, इंटरनेशनल लेवल पर रिसर्चेज हुई हैं, बट जो उसका आउटकम यही है कि इट शुड नॉट बी ओनली थिंग ये रिप्लेस नहीं होना करेगी टूथपेस्ट को, ये इसको एडिटिव इफेक्ट दे सकती है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि जैसे आप बता रहे थे कि मसूड़ों की बीमारी हो तो उससे हमें शुगर भी हो सकती है, और मसूड़ों की बीमारी हो तो उससे हमें दिल के अमराज जो हैं वो भी हो सकते हैं। कैसे पता चले कि हमें मसूड़ों की बीमारी जो है वो है या हो रही है? इसके साइन सिम्टम्स क्या होंगे? द मोस्ट बेसिक फर्स्ट क्लिनिकल आपका साइन ये है, ब्रश कर रहे हैं मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाए, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली ये नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है, ठीक है। एंड इट इज़ रीअकरिंग, बार बार आपको हो रहा है, हर दफ़ा ब्रशिंग करते हैं आपको ये होता है। क्योंकि ये कुछ पेशेंट्स की मेरी कंप्लेंट्स रही हैं जो कि प्रेगनेंसी में थे एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, कि हम जब भी ब्रश करते हैं तो खून आता है मसूड़ों से, लेकिन हमने उसको ओवरलुक किया, लेकिन अब ज़्यादा आना शुरू हो गया, तो हम अब कंसर्नड हैं। जब व्हेन आई लुक क्लिनिकली तो वो मसूड़े फूले होते हैं, सूजे होते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 चीज़ ये है। दूसरा ये है कि आप जब भी कोई चीज़ खाएँ, नॉर्मल फूड भी खाएं, वो आपको बहुत स्पाइसी लगना शुरू हो जाए, ठीक है। आपके गम में बर्निंग माउथ सिंड्रोम कहते हैं इसको, ठीक है। तो माउथ आपका बर्निंग शुरू हो जाए, दैट इज़ ऑल्सो अ साइन कि आपके गम्स में या ओरल हेल्थ जो है इफेक्ट हो रही है। यू शुड गो एंड गेट इट चेक्ड, ठीक है, ठीक हो गया। तो ये 2 मेन साइंस हैं जो आपको ओवरलुक नहीं करने चाहिए, एंड इफ़ यू इनकाउंटर देम तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अच्छा, आपने एक ड्राई माउथ का भी जिक्र किया है। व्हाट कॉजेज ड्राई माउथ, और इसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं? ठीक है, ड्राई माउथ एक तो नंबर 1 इसकी मोस्ट सबसे ज़्यादा कॉज डायबिटीज़ है, ठीक है। डायबिटीज़ के अंदर ज़ीरोस्टोमिया कहते हैं ड्राई माउथ को ना, ये इसकी प्राइमरी कॉज है डायबिटीज़। डायबिटिक पेशेंट्स के जो माउथ है वो नेचुरली ड्राई होते हैं, तो इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं? इसमें एक तो नंबर 1 हमारे पास ड्रॉप्स होते हैं जो कि स्लाइवा को स्टिमुलेट करते हैं, तो आपको डेली ड्रॉप्स लेने पड़ेंगे, ठीक है, कि वो आपके स्लाइवा को बार बार कर बनाएगा, ठीक है, आपके माउथ को। दूसरा ये है कि आपको फ्रीक्वेंट सिप्स ऑफ वाटर, या आपके पास पानी की बोतल होनी चाहिए हर वक्त, आपको बार बार अपने मुंह को गीला रखना पड़ेगा ड्राइनेस से बचाने के लिए। तो ये 2 मेन चीज़ें हैं जिस पर आपको काम करना पड़ेगा, ये इस पे काम करना पड़ेगा। और ये सब के लिए है, एज, जेंडर, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर एक बंदा बिल्कुल, जो है बिल्कुल, जो भी एक ड्राई माउथ का उसको इशू है। प्लस ड्राई माउथ का एक और मुझे याद आई है रीज़न है, जो कि लोग रात को सोते हैं तो मुंह खोल के सोते हैं, वो माउथ ब्रीदर्स कहते हैं, ओपन माउथ ब्रीदर्स। तो उनका भी मुंह का जो टेक्सचर है, जो ड्राई स्लाइवा है, वो ड्राई होना शुरू होता है विद टाइम। तो एक वो लोग भी इफेक्ट होते हैं इस चीज़ से, ठीक है। तो उन लोगों के लिए फिर स्पेशल डिवाइसेज होती हैं, वो बनाते हैं, वो रात को पहन के सोते हैं, उससे मुँह आपका बंद रहता है, ठीक है। तो वो एक उसकी ट्रीटमेंट है। तो ये 2-3 रीज़न हैं, प्राइमरी डायबिटीज़, माउथ ब्रीदर्स, और ये आपके 2 कॉजेज़ हैं। बिल्कुल सही। जिन लोगों को अल्सर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हों, मुंह में छाले बहुत ज़्यादा बनते हों और फ्रीक्वेंट बनते हों, उन्हें क्या करना चाहिए? अच्छा, नंबर 1 एक तो ये है कि छाले जो बन रहे हैं ना, एक तो प्राइमरी उसकी आप उसको कोई भी जेल, सोमो जेल होगी या कैनालॉग होगी, ठीक है, आप वो उसको उस जगह पे लगाएं। एंड इसमें एक प्राइमरी कॉज ये होता है कि अगर तो ठीक नहीं हो रहे ना, क्योंकि जो अल्सर्स होते हैं उनका टाइम होता है 7 to 10 डेज़, या फिर अगर कोई बड़ा साइज़ का अल्सर है, मेजर्स को अल्सर है, तो इट शुड बी मैक्सिमम लास्टिंग 14 to 15 डेज़। उसके बाद वो खुद ही ठीक हो जाना चाहिए, ठीक है। ये जो जेल्स हैं, टॉपिकल ट्रीटमेंट है, ये एक सिम्टोमेटिक रिलीफ देती है। इससे ये नहीं होगा कि वो अगर 7 दिन में ठीक होना है तो वो 1 दिन में ठीक हो जाएगा, वो होगा अपने टाइम पे ख़त्म होगा, बट वो आपको पेन का थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा फॉर द टाइम भी, ठीक है। तो एक तो नंबर आप जेल यूज़ करें।
लेकिन अगर ये आपको बार बार रिकर हो रहे हैं तो मैंने जैसे पहले बताया कि इट्स अ साइन ऑफ अ कैंसर, आपको डॉक्टर के पास जाके चेक कराना चाहिए, ठीक है। तो ये है इसकी दो चीज़ें। बिल्कुल सही। कुछ और डॉक्टर शांसर जो आपके जहन में हो रिगार्डिंग जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि डेंटल हाइजीन का हमारी बीमारियों से और जिस्मानी ओवरऑल सेहत से क्या ताल्लुक है, ताकि हम वाइंड अप करें। हाँ जी, अल्सर से रिलेटेड बात मुझे याद आई कि अल्सर एक तो जो है ना विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी है उसमें भी अल्सरेशन बहुत ज़्यादा होती है। सही। तो उसमें भी एक तो चाहिए कि डायग्नोसिस सही हो एंड यू गेट द ब्लड टेस्ट डन। ब्लड टेस्ट में अगर तो अनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी आपको, या B12 की डेफिशिएंसी है, तो अगर आप उसको ट्रीट करेंगे आपके अल्सर ट्रीट होंगे, ठीक है। आप बाकी चीज़ें बेशक करते रहें, वो अल्सर ट्रीट नहीं होंगे। तो एक ये भी कॉज होता है कि B12 की डेफिशिएंसी से आपकी अल्सरेशन बार बार होती है मुंह के अंदर। बिल्कुल। और उससे मुझे याद आया कि मुंह के साइड्स पे यहाँ पर भी कट्स जो हैं या फिशर्स से जो बनते हाँ हैं, जी, जी, वो जी, भी जी। एक इलामत है B12 की बिल्कुल, डेफिशिएंसी की। तो बिल्कुल, जिन बिल्कुल। लोगों को ये लगता है कि उनको जी, जी, ये हो जी। रहा है, उनको भी जी। B12 अपना चेक कराना चाहिए बिल्कुल। और उसको पूरा करना हाँ जी, चाहिए। ठीक है। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम वेलकम। एंड पार्टिसिपेशन इन टुडेज शो, और इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सो एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।